बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल लाया था। कभी सत्ता की प्रबल दावेदारी माने जा रही राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये चुनाव उम्मीदों के बिल्कुल उलट साबित हुआ। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महज 25 सीटों पर सिमट जाना न सिर्फ पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व की भी कड़ी परीक्षा लेता है। इस करारी हार के बाद 2026 में प्रवेश कर चुकी बिहार की राजनीति में तेजस्वी के सामने संगठन, जनविश्वास और नेतृत्व को लेकर कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी है, जिसका जवाब ढूंढना अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक पर सबसे गहरी छाया उनके अपने परिवार से ही पड़ती दिखती रही है। परिवार के भीतर उपजे मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव का अलग पार्टी बनाना, रोहिणी आचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। विरोधी इसे तर्क से जोड़कर देख रहे हैं कि जो नेता अपने घर को एकजुट नहीं रख पा रहा है, इस राज्य या देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा। सवाल भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका राजनीतिक असर काफी बड़ा है। आपको बता दें कि राजद के युवराज तेजस्वी यादव के सामने दूसरी बड़ी चुनौती एक मजबूत और प्रभावी संगठन खड़ा करने की है। विपक्ष में रहते हुए सरकार की नीतियों और फैसलों पर पैनी नजर रखना आसान नहीं होता। इसके लिए ऐसे संगठन की जरूरत है जिसमें युवा जोश के साथ साथ अनुभवी नेताओं की समझ भी हो। सरकार की कमजोरियों को तथ्यों और तर्कों के साथ जनता के सामने रखने की भी संगठनात्मक मजबूती बेहद जरूरी है। एक जिम्मेदार और भरोसेमंद विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित करना तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी परीक्षा 2026 में मानी जा रही है। इसके साथ ही वोटों के बिखराव को रोकना भी तेजस्वी यादव के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। लालू प्रसाद यादव के दौर का चर्चित MY समीकरण अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। इस समीकरण में सबसे बड़ा सेंध जो है ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लगाया है, जिससे बिहार में अपनी ठोस मजबूती दर्ज करा ली है। 2025 के चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ओवैसी की पार्टी ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में वो राजद के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। वैसे गठबंधन की राजनीति में भी तेजस्वी यादव के सामने कठिन रास्ता है। कांग्रेस और VIP भले ही महागठबंधन का हिस्सा रहे हो, लेकिन दोनों दलों के बयानों और सार्वजनिक रवैये ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी का महागठबंधन बीमार है जैसा बयान और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस के भीतर चलती खींचतान ने जनता के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा किया है। आगे की राजनीति में तेजस्वी के लिए भरोसेमंद और मजबूत सहयोगी दल चुनना आसान नहीं होगा। इसके अलावा चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आया है। कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उम्मीदवार चयन को लेकर पैसे लेकर टिकट देने, परिवारवाद और बाहरी चेहरों को तरजीह देने जैसे आरोप लगाए। कई सीटों पर यही नाराजगी हार की बड़ी वजह बनी। कार्यकर्ताओं का भरोसा दोबारा जीतना और पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे आने वाले चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को टिकट वितरण की प्रक्रिया पर गंभीरता से काम करना भी होगा। पंचायत से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक मजबूत समितियों का गठन करना जरूरी है, ताकि जमीनी स्तर से चुनकर योग्य और स्वीकार्य उम्मीदवार सामने आ सके। एक पारदर्शी और मजबूत चयन प्रणाली ही राजद को दोबारा मजबूती दे सकती है। तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य की दिशा अब इसी सुधार प्रक्रिया पर काफी हद तक निर्भर करती है। खैर, 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 2026 में बिहार की राजनीति में बहुत सारे उलटफेर और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन खास करके तेजस्वी यादव के लिए 2026 बड़ी चुनौतियां जो है लेकर के भी आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कैसे अपनी नैया को बेड़ा पार करते हैं।